नमस्कार, आपका स्वागत है। एक समय भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने उनसे पूछा, पिताश्री, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कौन सा कर्म करे जिससे उसके दुखों का अंत हो और मनवांछित फलों को प्राप्त करके वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। मेरा मन इस संसार के मनुष्यों का दुख देखकर व्यथित हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी इस संसार में रहने की इच्छा नहीं हो रही है। इसीलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे करने से संसार की आधी व्याधियां मनुष्य को पीड़ित न कर सके, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और वह सुख पूर्वक जीवन जीकर मोक्ष को प्राप्त हो जाए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मनुष्य को इस संसार में सुख समृद्धि पाने के लिए देवताओं की आराधना करनी चाहिए। विशिष्ट देवता की आराधना करने से विशिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। फिर सांब ने कहा, पिताजी, मनुष्यों को तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। आप ऐसे देवता के पूजन के बारे में बताएं जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हो और उत्कृष्ट फलों को प्रदान करने वाले हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्यक्ष देवता तो इस संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही है। इनसे बढ़कर पृथ्वी पर कोई देवता सहज दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य नारायण ही सहज प्रसन्न होते हैं और उत्तम फल प्रदान करते हैं। सभी युगों की गणना इन्हीं से होती है। इस समस्त सृष्टि को अन्न प्रदान करने का कार्य सूर्य देव ही करते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य देव के उदय के साथ जगत का उदय होता है और उनके अस्त होने के साथ जगत अस्त होता है। जो मनुष्य सूर्य मंडल की रचना करके इनकी पूजा करता है, उसके लिए इस संसार में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। इसीलिए हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य संसार में सुख तथा समृद्धि पाना चाहता है तो विधि पूर्वक सूर्यदेव की उपासना करे। मैंने भी पृथ्वी पर जन्म लेकर सूर्यदेव की विधिपूर्वक उपासना की है। फिर सांब ने भगवान श्री कृष्ण को सूर्यदेव की पूजा की विधि के बारे में पूछा और श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को सूर्यदेव को अर्घ्य देने की विधि का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को जल देने के नियम बताए हैं। सूर्य को जल देते समय जल में कौन सी चीजें डालनी चाहिए, सूर्य को जल देते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इस विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जिसके बारे में आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए। दोस्तों, सूर्यदेव नवग्रहों के स्वामी है। इस समस्त सृष्टि के जीवों के भूत भविष्य का ज्ञान सूर्यदेव को ही है। वे इस सृष्टि का संचालन करते हैं। सूर्यदेव को भगवान नारायण का नेत्र माना गया है। सूर्यदेव में भगवान विष्णु की पराशक्ति विद्यमान है। जो भी मनुष्य सूर्य की उपासना करता है वह दीर्घायु हो जाता है। वह समस्त प्रकार के रोग तथा शोक से मुक्त हो जाता है। धनहीन धनवान बन जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है। नित्य सूर्य नारायण की पूजा करने वाला मनुष्य मेधा तथा समृद्धियों से संपन्न होकर चिरंजीवी बन जाता है। इस विधि से सूर्यदेव की पूजा करने से कन्या की उत्तम वर को प्राप्ति होती है। कुरूपा स्त्री को सुंदर रूप प्राप्त होता है। विद्याहीन विद्यार्थी बुद्धिवान तथा कीर्तिवान बनता है। ऐसा सूर्य भगवान ने अपने मुख से कहा है। आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई उस अत्यंत रहस्यमयी विधि के बारे में। इस विधि से सूर्य भगवान की पूजा करने से अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय सूर्य देव अवश्य लिखें। सबसे पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सुबह सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। तत्पश्चात मन में सूर्यदेव का ध्यान करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य को जल देते समय केवल तांबे के पात्र का प्रयोग करना ही उचित होता है। तांबा सूर्यदेव की प्रिय वस्तु है। तांबा शरीर से रोगों का नाश करता है। तांबे के पात्र में रखा जल पीने से शरीर बलवान बनता है और विकारों का नाश होता है। तांबे के पात्र में सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
इसीलिए नित्य सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तीसरी बात, सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। सुबह के समय पूर्व दिशा को मुख करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम दिशा को मुख करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और रात्रि के समय उत्तर को मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन जो भी मनुष्य इन तीनों समय पर सूर्य को अर्घ्य देता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। चौथी बात, सूर्य को केवल जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। जल में चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। जल में अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। जल में मिश्री अथवा गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से उत्तम स्त्री की प्राप्ति होती है। जल में तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। पांचवी बात, सूर्य देव को जल देते समय इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय षट दल कमल का ध्यान करना चाहिए। सूर्य के सहस्र किरणों में सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करते हुए जल की धारा को छोड़ना चाहिए और मन में सूर्य नारायण के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम खखोलकाय स्वाहा। यह सूर्य देव का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्यदेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अर्घ्य देने वाले मनुष्य पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उसके द्वारा मांगी हुई हर इच्छा के पूर्ण होने का वरदान देते हैं। छठी बात, सूर्य देव की उपासना करने वाले मनुष्य को यह काम नहीं करने चाहिए। मनुष्य को रविवार के दिन मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। रविवार को नकारात्मक व्यंजनों के आहार का त्याग करना चाहिए। इस दिन व्यसन करना भी अनुचित होता है। जिसे सूर्य देव की कृपा पाने की अभिलाषा है, उसे रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। द्वार पर आए याचक का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही अपने पितृ का तथा बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन तन के साथ मन को भी पवित्र रखना चाहिए। इस दिन मनुष्य को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। रविवार के दिन गौमाता की सेवा करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। रविवार को गाय को भोजन अवश्य कराएं। रविवार को गाय का दान करने वाले मनुष्य के सभी जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव की उपासना की महत्वपूर्ण विधि का वर्णन किया है। जो मनुष्य इस विधि से सूर्यदेव की उपासना करता है, उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण तथा जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।